मुझे नहीं है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आते हैं जिनको ये समस्या रहता है और कभी-कभी हमारा वज़न जो है बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ने लगता है। कभी-कभी ऐसा होता है तो कुछ लोग को थायराइड के नाम से भी वज़न बढ़ता है, कुछ लोग का वज़न बहुत कम रहता है, थायराइड के नाम से भी कम होता है। तो थायराइड का ओवरऑल फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, थायराइड जो है ना, एक तितली-नुमा ग्रंथि है, हमारे गर्दन के जस्ट नीचे पाई जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है तितली-नुमा ग्रंथि, जो ऐसे हार्मोन्स का उत्पादन करती है, सीक्रेशन करती है, श्रावण करती है, जिसका नाम है T3 और T4, है ना? T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन, T3 और T4 का सीक्रेशन करती है, श्रावण करती है और इसे ही हम लोग थायराइड हार्मोन कहते हैं और ये शरीर की बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी गतिविधि जैसे कि है हार्ट बीट, है ना? कभी आपने सुना है कि आपका हार्ट 72 टाइम्स धड़कता है इन 1 मिनट, है ना? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ज़्यादा होगा या कम होगा डेफ़िनिटली आप, है ना? तो आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, दूसरा कैलोरी कंज़म्पशन, कैलोरी की खपत को, राइट? कैलोरी की खपत दर क्या होनी चाहिए? जैसे गाड़ी में हम एक्सीलेटर रहता है और एक्सीलेटर को अगर ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है? ज़ाहिर-सी बात है, ऐसा समझिए इंजन फास्ट घूमेगा तो पेट्रोल भी फास्ट गति से चलेगा, राइट? तो ऐसे ही समझिए, तो ये आपका बॉडी का एक्सीलेटर है। ठीक है? अब गाड़ी का तो एक्सीलेटर तो हाथ में रहता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा दबाएँगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है या एकदम कम करेंगे तो हो सकता है आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ कम पहुँचो। तो ये उसी प्रकार का काम करता है, एक्सेलरेट करता है, एक्सीलेटर किसके लिए रहता है? हमारे कैलोरी कंज़म्पशन के लिए, ऊर्जा की खपत के लिए, ठीक है? तो ये करता क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारे प्रत्येक सेल्स और अंगों को नियंत्रित करता है। हमारे बॉडी ऑर्गन में बहुत सारे सेल हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? थायराइड हार्मोन, ठीक है? और इसका मेन फंक्शन ये है हमारे शरीर में कैलोरी खपत की दर को, ये क्या करता है कंट्रोल करता है और इसी की वजह से हमारा शरीर में वज़न बढ़ना और घटना डिपेंड करता है, ठीक है? कई लोग आप लोग देखे होंगे कोई कुछ भी कितनों भी खाता है, लेकिन उसका शरीर में वज़न नहीं बढ़ता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो जितना भी खा ले, उसका बॉडी, है ना? अ, या कितनों भी कटौती कर दे खाने में उसको वज़न नहीं घटता। तो कुल मिलाकर के थायराइड फंक्शन भी एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल भी रहता है। ठीक, दूसरा है हमारे हृदय गति को नियंत्रित करता है, धीमा कर सकता है या तीव्र कर सकता है हार्ट बीट को। तीसरा है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, है ना? शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, ये बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है? मांसपेशी को सिकुड़ने की गति को, है ना? आप समझते होंगे कि मांसपेशी हमारे सिकुड़ते हैं, है ना? ऐसे मोड़ रहे हैं, तो ये वर्क हो रहा है। इन सब के गति को भी ये गतिविधि को ये नियंत्रित करता है, ठीक है? देखो 2 प्रकार का हार आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? जब ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड ग्रंथि निकले, है ना? थायराइड ग्रंथि से थायराइड निकले, तो हमारे शरीर में जो ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन ज़्यादा होता है, तो ये हाइपरथायरॉइडिज़्म कहलाता है। दूसरा होता है जब शरीर में बहुत कम मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, तो उसको कहते हैं हाइपोथायरॉइडिज़्म, ठीक है? अब सोचिए ज़रा मैं पहले वाला कंडीशन में हम बॉडी अगर गाड़ी के एक्सीलेटर को ज़्यादा करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है पेट्रोल का खपत बढ़ेगा, ठीक है? और हाइपोथायरॉइडिज़्म करते हैं, मतलब ज़रूरत से कम हम एक्सेलरेट करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है तेल की खपत थोड़ी-सी कम होगी, ऐसा समझिए, ठीक है? क्या जीवन शैली से हाइपरथायरॉइडिज़्म जो है ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन निकल रहा है उसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो डेफ़िनेटली हम अगर स्वस्थ खाना खाएँ, अ, हम क्या करें तनाव को प्रबंधित करें। तनाव से क्या रिलेट है इसका? देखिए, हम हेडेक हमको कहाँ पे होता है जानते ही हैं हेडेक यानी किसी प्रकार का स्ट्रेस हो रहा है तो सिर पे प्रभाव पड़ता है और सिर से एक टीएसएच हार्मोन निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आप दिन भर तनावग्रस्त हैं, आप दिन भर टेंशन में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका जो मस्तिष्क है ना, कितना टीएसएच का उत्पादन करना चाहिए, ये नहीं बता पाएगी, राइट? अब सोचिए ज़रा मस्तिष्क ही नहीं बता पा रही है आपके शरीर में कितना हार्मोन का उत्पादन करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है टीएसएच जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जब डॉक्टर लोग, है ना? जब ब्लड टेस्ट की सजेशन करते हैं कि थायराइड तो नहीं है, तो टीएसएच का वो करते हैं, है ना? टीएसएच भी उसमें रहता है। टीएसएच रहता है, टी4 रहता है, ठीक है? तो तनाव कभी नहीं लेना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए, है ना? नींद अगर हम नींद नहीं लेंगे तो मस्तिष्क में ज़ाहिर-सी बात है ब्रेन का फंक्शन भी थोड़ा बाधित होता है अगर हम नींद नहीं ले रहे हैं तो नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, राइट? और कम्युनिटी के लिए क्लेम कर सकते हैं, इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आए, जिन्होंने अपने थायराइड को बढ़िया मैनेज करके चले, है ना? थायराइड अ, से बचाव, है ना? चाहे
हाइपरथायरॉइडिज़्म हो चाहे हाइपोथायरॉइडिज़्म से बचाव के लिए क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट है तनाव, ठीक है? डॉक्टर के मुताबिक बहुत सारे मरीजों का ऐसा मानना है कि उन्हें थायराइड की समस्या उनके जीवन में तनाव आने के बाद शुरू हुई है ना? आप देखे होंगे डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि स्ट्रेस कम लेना, पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन ना करें। बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे बेहिसाब खाना खाते हैं लोग, है ना? जैसा पाओ वैसा खाना खाते हैं, ठीक है? तो ये मैनेज नहीं हो पाएगा फिर आपको सोया उत्पाद को कम खाना चाहिए अगर आपको थायराइड होगा तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है, राइट? अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है, तो थायराइड की फंक्शन बाधित होती है। क्योंकि जो यह वसा में घुलने वाली विटामिन है, कल हम लोगों ने कितने लोगों ने प्रोडक्ट ट्रेनिंग देखा मॉर्निंग क्लास में, है ना? प्रोडक्ट ट्रेनिंग देखे उसमें बताया गया था कि जो विटामिन ए है, ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलने वाला रहता है, ठीक है? और अ, वसा में घुलने वाली विटामिन डी3 लेवल को बढ़ाती है ना? ऐसे विटामिन ए, डी, ई के जो वसा में घुलती है ना, वो कहीं न कहीं टी3 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा को बढ़ाती है। ठीक है, अगर शरीर में सेलेनियम की मात्रा कम हो, ठीक है, सेलेनियम जानते हैं बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, प्रतिऑक्सीकारक काम करता है, ठीक है? तो अगर आपके शरीर में सेलेनियम कम है ना, तो लीवर में टी3 को टी4 में बदलने का जो काम है, वो स्लो हो जाता है ना? इसीलिए हम सेलेनियम को उचित मात्रा में लेना चाहिए और आयोडीन जानते हैं ना? आयोडीन हमेशा आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्योंकि ये आयोडीन ही है टी3 को टी4 में बदलने का काम करेंगे। जिसके शरीर में आयोडीन की कमी होता है क्या होता है यहाँ पे घेंघा रोग हो जाता है। कभी आप लोगों ने सुना है ग्वाटा का घेंघा रोग? ठीक है, यहाँ पे घेंघा रोग हो जाता है, गले फूल जाता है, गलफूला टाइप का, ठीक है? तो आयोडीन की ज़्यादा मतलब उचित मात्रा लेना चाहिए बॉडी में नमक के थ्रू। ये नमक से मिलता है हमको आयोडीन और ज़ाहिर-सी बात है जो लोग आयोडीन कम खाते हैं, घेंघा रोग हो जाता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था जब जागरूकता नहीं था तो, ठीक है? घेंघा रोग कुछ और नहीं है, आपके थायराइड ग्रंथि में ही सूजन को ही घेंघा रोग बोलते हैं। खुल जाता है थायराइड ग्लैंड। देखिए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन निकल रहा है, तो राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा अ, हाइपरथायरॉइडिज़्म। हाइपरथायरॉइडिज़्म में अब एक्सीलरेटर ज़्यादा कर रहे हैं, कैलोरी खपत बढ़ा रहे हैं, तो आप पतले होंगे, दुबले होंगे और आपको भयंकर गर्मी लगेगा, पसीना आएगा, आपको वज़न लगातार घटेगा, ठीक है? ऐसा होता है। लेकिन जिनको हाइपोथायरॉइडिज़्म है, ज़रूरत से कम मात्रा में थायरॉक्सिन निकल रहा है शरीर में, तो उनका वज़न बढ़ेगा क्योंकि कैलोरी इकट्ठा होता जाएगा, कैलोरी कन्वर्टेड मीन्स फैट। कैलोरी किसमें बदल जाता है? ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी फैट में बदल जाता है, आप लिख सकते हैं। आपको ठंडा का बहुत एहसास होगा, आप ठंडे के प्रति सेंसिटिव रहेंगे, ठीक है? और जो-जो समस्या दिखाई दे रहा है, बाल झड़ना, बाल ड्राइनेस, है ना? स्किन प्रॉब्लम, स्लो डाइजेशन, स्लो हार्ट बीट, आप वेट को गेन करेंगे, ये लेफ्ट साइड वाले में बता रहे हैं, है ना? हाइपोथायरॉइडिज़्म में। इसी तरह ही पूरा आपका एक्टिविटी को बता दे रहा है ना? बालों की समस्या तो रहता ही रहता है दोनों कंडीशन में। एक जगह ड्राई हेयर है, एक जगह हेयर लॉस है, ठीक है? दोनों कंडीशन हो सकते हैं। फीमेल्स को ज़्यादा समस्या आता है। वही फिर से दिखाया गया है क्या-क्या सिम्पटम हो सकते हैं, है ना? वेट गेन होगा तो क्या होगा? हाइपोथायरॉइडिज़्म में वेट गेन होता है ना? ये बहुत सारी चीज़ दिखाई दे रहा है, मैं ज़ूम करता हूँ। आपका थके-थके महसूस करेंगे, हार्ट बीट स्लो हो जाएगा, मसल वीकनेस रहेगा, बहुत सारा चीज़ें, है ना? ये होगा आपको हाइपोथायरॉइडिज़्म। जिनका हाइप उम, वज़न बढ़ता है ना थायराइड के नाम से उनको हाइपोथायरॉइडिज़्म कहते हैं। आप लिख लीजिए, ये ऐसा व्यक्ति जिनका वज़न थायराइड के नाम से बढ़ता है, उनको क्या प्रॉब्लम रहता है? हाइपोथायरॉइडिज़्म की प्रॉब्लम रहती है। और ऐसा कुछ व्यक्ति रहते हैं जिनको थायराइड के नाम से वज़न घटता भी है लगातार, तो उसे बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज़्म, है ना? एक ये कम वाला थायराइड है और वो वाला ज़्यादा वाला थायराइड है, ठीक है? तो आपको जानना चाहिए ज़रूर। हाइपोथायरॉइडिज़्म है ना, जिनसे वज़न क्या होता है, घटता है व्यक्ति का लगातार, ठीक है? तो क्या-क्या समस्या होगा देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? घाव के बाल झड़ जाएँगे, पतले बाल हो गए, झड़ेंगे, फूला हुआ चेहरा, रूखी खुरदुरी त्वचा, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की समस्या, हाथ, पैर, अंगों की सूजन, थायराइड ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती, ठीक है? हाँ, तो इससे क्या होगा वज़न बढ़ेगा, माफ़ कीजिएगा, है ना? हाइपोथायरॉइडिज़्म इससे वज़न बढ़ेगा, याददाश्त कमज़ोर होगी, आपको ठंड के प्रति असहिष्णुता मतलब थोड़ा-सा ठंडा को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, ये थकान का एहसास, ठीक है? तो ये सारी चीज़ अगर हमको थायराइड है तो डाइट चार्ट है ना, इन देख सकते हैं। इन सब में कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जो फार्मूला वन शेक लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उसको कवर कर देता है ना?
तो अमेजिंग है ये कम्युनिटी, बहुत सारे लोगों ने थायराइड को कंट्रोल भी किया है हमारे कम्युनिटी में आकर के डेफ़िनेटली, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना अच्छे से सुना, आप लोगों ने नोट डाउन किया, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आया होगा, ठीक है? तो और कोई है जिनसे हम बात कर सकते जी सर, हमारे साथ कुछ न्यू गेस्ट आज जुड़े हुए हैं। जैसे नेहा सोनवानी मैम है हमारे साथ, माया साहू मैम है। इन लोग का फर्स्ट डे है। वाओ! अमेजिंग। चलिए हमारे कम्युनिटी की ओर से एक वेलकम सॉन्ग लगा रहा हूँ, है ना? थोड़ा-सा वेट करेंगे, भगेंगे नहीं ना नए लोग, ठीक है? कुछ वेलकम वाला लगाओ गौरव सर, हमारे आज की कम्युनिटी के जो मेंबर हैं, जी। ठीक है? और वेलकम वाला कुछ लगाइए, है ना? इनका हम ग्रैंड वेलकम करते हैं हमारी कम्युनिटी में, ठीक है? डेफ़िनेटली आप जो उद्देश्य लेके आए होंगे, है ना? तो आप उसमें निजात पा सकते हैं, कोई तकलीफ़ें भी होंगी तो हम क्योंकि बैलेंस डाइट पे काम करते हैं। और कल का भी क्लास जिन्होंने कस्टमर डे देखा होगा, कितने लोगों ने कल कस्टमर डे अटेंड किया डॉक्टर मैडम आईटी डायटीशियन, है ना? दिगेश सर का हैंडराइज़ देख सकता हूँ, साजन गरेवाल सर और एनीवन कितने लोगों ने देखा? नेहा सोनानी मैम नहीं देखी हैं क्या आप? नहीं देखे हो क्या? अरे! चलिए कितने लोगों ने देखा है? राजन बर्मन सर भी देखे हैं, नीना मैडम देखी है, राज मैडम देखे हैं, है ना? बाकी लोग यार रिप्लाई ही नहीं करते। इतना अच्छा डायटीशियन लोग आकर के बता रहे थे, ठीक है? तो चलिए नेहा सोनवानी मैम के पास चलते हैं, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेते हैं मैम का। वेलकम नेहा मैम, डॉक्टर है जी ना सर। मैम? तालियों के साथ मॉर्निंग स्वागत है। सर। गुड मॉर्निंग मैम। अपने बारे में बताएँगी मैम? थोड़ा-सा हमारे लोग आपको जानना चाहते हैं ना, फर्स्ट डे इस नाम से। नेहा मैम कहाँ से हैं ये बता दीजिए नेहा मैम? मैं भरनी से सर। वाह! कितना किलो घटाना है कुछ टारगेट लेके आए होंगे ना मैम? ये 30 किलो घटाना है। वाह! 30 दिन क्लास आएँगी क्या मैम 30 किलो घट जाएगा? कंटिन्यू आऊंगी सर। बहुत एक्टिव हैं। 30 डेज़ पूरा क्लास आइए, पैसा वसूल प्रोग्राम भी चल रहा है बताना चाहूँगा। पैसा वसूल मतलब ये होता है मैम आपका 100% रिज़ल्ट आएगा, जो चाहते हैं उससे दोगुना आएगा। साथ ही साथ कम्युनिटी की ओर से शानदार गिफ्ट मिलता है, जितना का मेंबरशिप लिए होंगे ना, उतना का बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको उतना गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए मैम का स्वागत करेंगे, है ना? सभी लोग वेलकम बोलिए मैडम को, है ना? हमारा कम्युनिटी का रिवाज है, हम अपने मेहमानों का वेलकम करते हैं। वेलकम वेलकम मैम। नेहा मैम। वेलकम वेलकम मैम। नेहा मैम वेलकम टू आवर फिट कम्युनिटी। ओके, ओके। ठीक है नेहा मैम आज का क्लास कैसा लगा मैम? फर्स्ट डे था आपका लगभग आज। बहुत अच्छा था सर, बहुत दिन बाद ऐसा टास्क। यस। अभी मैम हो सकता है आप फर्स्ट डे एक्सरसाइज करेंगे तो हाथ-पैर दर्द देगा, हो सकता है थाई दर्द देगा, एड़ी दर्द देगा, ठीक है? तो हाँ, थोड़ा-सा दर्द देता है मैम, कई लोग क्या होते हैं आ जाते हैं ना फर्स्ट डे फिर अगले दिन सो जाते हैं कि यार ये लोग कूदवाते हैं, जंप कराते हैं, है ना? ये कि यकीन मानिए आप धीरे-धीरे करिए, है ना? अभी फ़ास्ट गति में कुछ भी नहीं करना है, आपको धीरे-धीरे करके करना है और यकीन मानिए आप इतना परफेक्ट हो जाएँगे कि आप 30 किलो टारगेट लिए हैं हम लोग 66 किलो तक वज़न घटा है हमारी कम्युनिटी में। मैं 49 किलो तक घटाया हूँ एक व्यक्ति का, है ना? 129 किलो का था, अभी 80 के आस-पास है वो, ठीक है? तो आप जो उद्देश्य लिए हो डेफ़िनेटली ऐसा कोई कारण नहीं कि पूरा नहीं होगा, है ना? बशर्ते आप जितने एक्टिव रहेंगे बताया ना, मेटाबॉलिज़्म कई चीज़ें होते हैं। हम जब हैप्पी रहते हैं, फ़ॉलो करते हैं ना तो हमारा शरीर अंदर से रिस्पॉन्स करता है, उसको मेटाबॉलिज़्म कहते हैं, है ना? मतलब अंदर से बूस्ट रहता है हम जब एक्साइटेड रहते हैं तो, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग आपका वज़न घटेगा और आपको अगर प्रोडक्ट मिल गया होगा तो मुझे कॉल करिएगा, है ना? या बता दीजिए मैं कॉल कर लूँगा आपको, ठीक है मैम? ठीक है नेहा मैम? ओके। चलिए ठीक है और कोई है माया मैम के पास चलते हैं, वेलकम माया मैम। माया मैडम बताइए अपने बारे में, कहाँ से हो? हमारे लोग आपसे परिचय चाह रहे हैं। अनम्यूट कर जी लेंगे सर, मैम। मैं तखतपुर से हूँ। क्या उद्देश्य सर लेके आए इसमें मैम? ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है सर इसमें।